जय श्री कृष्णा साहब जी। जय श्री कृष्ण। अनु सुन, वो रवि को बोलना कि सेजल को जैम पसंद है ना, वो खत्म हो गया तो वो ले आए। अरे आप लोग नमस्ते। नमस्ते। वो घर पे तो कोई भी नहीं है, अब बाहर गए ऑफिस के काम से। बेटा वो रजनी। हाँ, अब वो सो रही है, मैं अभी उसे उठाती हूँ। आइए ना आप लोग, बैठिए ना। कैसी हैं आप? अपा, आप कैसे? रजनी तूने शराब पी है? वो क्या है ना, वो ये अपर सोसाइटी की बातें आप नहीं समझोगे। क्या है ना, आपकी दुनिया में और मेरी दुनिया में बहुत फर्क है, बहुत। फर्क तो तेरी सोच में है। और तुम क्या मम्मी, आप ही ने तो मुझे बचपन से सिखाया कि रजनी जिस भी घर में जाना, उस घर के कायदे कानून संस्कार सब अच्छे से निभाना। वही कर रही हूँ। ये क्या बातें लेके बैठ गई आप? कम से कम लिहाज तो कर लिया होता। तेरे पापा बैठे यहाँ। देखिए, आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। अब आप लोग के लिए मैं सर पे पल्लू लेके तो नहीं आ सकती। रजनी तुम पूर्णिमा चलो, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। मेम साहब, उज्जवल साहब का फोन आया है। आज रात उनके साथ कुछ खास मेहमान आने वाले हैं खाना खाने को। आपको अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होने को कहा है। मैं तो हमेशा ही तैयार रहती हूँ। शाम जी चलिए इसी बात पे मॉर्निंग पैक बना दीजिए। जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। माँ ये लो प्रसाद ले लो। बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुई, लड़के वाले आते ही होंगे। पता है कितनी दूर से आ रहे हैं? मम्मी आराम से, पहले पूजा उसके बाद सारे काम। और मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। ठीक है तैयार हो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ पधारो। आओ, માફ કરજો, નાનકડું ઘર છે મારું, અને મારું ઘર કાફી દૂર છે। તમને કોઈ તકલીફ તો નથી પડી ને? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रजनी आ गई। आओ बैठो, लीजिए। आ जाओ, बैठो। जी वैसे तो हमारी माली हालत आपके जैसी नहीं है, पर आप दहेज में जो बोलेंगे वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो हमें साक्षात लक्ष्मी दे दी है, फिर दहेज की क्या जरूरत है? जी है। यहाँ आपके गांव का माहौल तो काफी अच्छा है। हाँ वो तो है, और मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो इस गांव से कभी बाहर ही नहीं गई। वो कांटे छुरी से कैसे खाते हैं वो तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। और वो आप लोग जो फरहटेदार अंग्रेजी बोलते हैं वो भी नहीं आती। बस इसीलिए तो आप मुझे पसंद है, क्योंकि ये सब फॉर्मेलिटीज करने वाली तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम जैसी कोई नहीं मिलेगी जो रियल हो और दिल की इतनी अच्छी हो।
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। एक लड़की अपनी शादी के बाद अपने माँ बाप का आंगन तो छोड़ देती है, लेकिन जो नहीं छूटता है वो है उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार, उनकी सीख, उनका विश्वास कि वो अपने नए घर को स्वर्ग से सुंदर बनाएगी। वैसे ही रजनी के माता पिता ने भी उसकी विदाई से पहले उसकी परवरिश कुछ ऐसी ही की थी कि जब वो अपने ससुराल जाए तो वहां की अच्छाइयों को तो अपनाए ही, पर साथ ही वहां की कमियों और बुराइयों को भी अपने संस्कारों से बदल दे। यहाँ बदलाव तो आए, लेकिन ये बदलाव रजनी के माता पिता के विश्वास और समझ के परे थे। हाँ हेलो रजनी, आज रात को मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं खाने पे, तो प्लीज उनके लिए कुछ स्पेशल बनाओ ना। ठीक है, मैं सारी तैयारियां करके रखूंगी। भाभी, वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। वो उज्जवल का कॉल आया था, कह रहे थे उनके कोई खास दोस्त आने वाले हैं रात में, तो मैं क्या बनाऊं? तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं रजनी, तुम तो बस खुद अच्छे से तैयार हो जाना, और बाकी सारे नौकर है ना, वो सारा काम देख लेंगे। तुम तो बस ये सोचो कि रात की पार्टी में तुम क्या पहनोगी। उज्जवल की पार्टी है, तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है। ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, मैंने तो बस एक ही बार पहनी है, और तुम पे खासकर बहुत जचेगी। इसका ब्लाउज बैकलेस है। अच्छा भाभी, आप रहोगे ना पार्टी में मेरे साथ? वरना मुझे तो बहुत डर लगेगा। मैं पार्टी में नहीं रह पाऊंगी, एक तो मुझे पार्टीज पसंद नहीं, और दूसरा सेजल को भी संभालना होता है। एक सेकंड। तुम तो सबसे बेस्ट लग रही हो। अटेंशन एवरीवन, मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ रजनी। Cheers! Enjoy the party, friends. ये लो रजनी। अरे ये शैंपेन है, इसे पीने से कुछ नहीं होता। लो, चीयर्स। अरे अरे अरे, आराम से आराम से रजनी, ये शैंपेन है, शैंपेन। इसे एकदम से ऐसे एक बार में नहीं पीते, इसे धीरे धीरे मजे लेकर पीते, ठीक है? रजनी, रजनी तुम ठीक हो? क्या बात है रजनी, कल 2 ही ड्रिंक्स में तुम्हारी ये हालत हो गई। उठा के लाए तुमको यहाँ पे और तुम्हारे कपड़े चेंज किए। सॉरी, वो मुझे आदत नहीं है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, लेकिन आज कल की तरह बेहोश मत हो जाना, ठीक है? मतलब आज रात को भी कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं पार्टी के लिए। ये रोज रोज पार्टी ठीक लगता है क्या?
क्या है ना रजनी कि हमारा डायमंड्स का बिजनेस है और कितनी दूर दूर से क्लाइंट्स आते हैं हमारे यहाँ डायमंड्स देखने के लिए। अब कुछ होते हैं क्लाइंट्स ऐसे जिन्हें 5 स्टार की पार्टियां पसंद नहीं आती, उन्हें घर में ज्यादा अच्छा लगता है। अब उन्हें मना तो नहीं कर सकते ना। Cheers. उफ, कल रात को क्या हो गया था तुमको? कुछ और ही रूप धारण कर लिया था? अरे शर्मा क्यों रही हो? मुझे पता होता कि एक शैंपेन इतने काम किए तो पूरे रूम में भर के रख देता। चलो मुझे ऑफिस जाना है, तैयार हो गया था। नई जगह और नए लोगों के बीच रजनी में भी नए बदलाव आने लगे। इन बदलावों से रजनी सहज तो नहीं थी, लेकिन उज्जवल की खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। पर इस सब की वजह से रजनी की दिनचर्या में भी बदलाव आने लगे। आए दिन जश्न मनाना, पार्टी करना, ये रजनी के ससुराल वालों के लिए आम सी बात थी। लेकिन ये आम बात रजनी की जिंदगी में एक खास जगह लेने वाली थी, क्योंकि जब जिंदगी जीने के तरीके बदलने लगते हैं तो उसके साथ साथ जिंदगी के मायने भी बदल जाते हैं। गुड मॉर्निंग रजनी, उठ गई जल्दी? अब अच्छा, रात में आप मुझे लेकर आए थे यहाँ? मैं नहीं, तुम खुद ही तो आई थी। मैं तो 3 बजे आया। क्या हो गया? लेकिन कुछ नहीं।
अरे रजनी, भाभी मुझे एक बात बताओ, कल पार्टी के बाद आपने मुझे मेरे कमरे में जाते हुए देखा क्या? रजनी तुम्हें तो पता ही है कि मुझे पार्टीज पसंद नहीं, और अब तो मैं पार्टीज में आती भी नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा? हाँ, आई एम सॉरी। अच्छा रजनी, वो मिस्टर राजन आने वाले हैं ना आज, वो यूरोप वाले क्लाइंट। उज्जवल ने उनके साथ में बहुत बड़ी डील साइन की है, 5 करोड़ की, और इसलिए आज बहुत बड़ी पार्टी भी रखी है। मिस्टर एंड मिसेस राजन, शी इज माय मदर, नमस्ते। माय ब्रदर मोहित, whom you have already met, मिले and my pretty wife रजनी। हेलो। क्या बात मिस रजनी, आप आज ड्रिंक नहीं ले रहे? एक्चुअली मेरा मन नहीं है आज। ओ स्वीटहार्ट, एक ड्रिंक लो ना हमारे साथ भी। उज्जवल, बोलो अपनी वाइफ से। हाँ रजनी, एक ड्रिंक की तो बात है ना। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं है। रजनी, तुम ऐसे पार्टी बीच में छोड़कर क्यों जा रही हो? मम्मी, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, और कल तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे तुम्हें क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है वो मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने ये नहीं सिखाया कि पति जो बोले वो करना चाहिए? मम्मी, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। जाओ। ये क्या था रजनी? आज मेरी अब तक की सबसे खास पार्टी थी, मेरी सबसे बड़ी डील, और तुम ऐसे अचानक निकला ही वहां से। और एक ड्रिंक में तुम्हारा क्या बिगड़ गया था? पता नहीं, पर अब और नहीं होगा ये सब मुझसे। ये पार्टी, शराब, मैं नहीं कर सकती ये सब। 3 लोगों के साथ मजे करने के बाद कह रही हो कि नहीं कर सकती? मेरे सामने ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। देख क्या रही हो मुझको ऐसे? क्या देख रही हो? मतलब मैं जो सोच रही थी वो सच था? हाँ वो सच है, और आज तो मैंने संभाल लिया है, लेकिन आगे से तुम्हारे ये सब नाटक नहीं चलेगा। ध्यान रखना इस बात का अच्छे से। संध्या, एक मिनट बाहर आओ। मैं भी आती हूँ। हाँ हाँ बोलो। संध्या, आज रात तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। पर मोहित, तुमने तो कहा था कि सेजल के आने के बाद मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे एन मौके पर रजनी ने धोखा दे दिया, वरना तुम्हें क्यों बोलता मैं? रजनी, मैं हूँ संध्या। कमरे में क्यों बैठी हो? पार्टी में नहीं जाना क्या? मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। और भाभी, आपने भी मुझे नहीं बचाया ना। आपने मुझसे झूठ बोला, उन लोगों का साथ दिया। एक बार दरवाजा तो खोलो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं खोलना है दरवाजा। प्लीज जाइए यहाँ से।
रजनी, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे माँ बाप को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए किसी भी तरह। थोड़ा हरासमेंट है, रेस्ट की ज़रूरत है। ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, 3 दिन तक दे देना इसे। उज्जवल, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है। बेटा चलो सो जाओ। हाँ, कल स्कूल जाना है ना? चाची मम्मा कहाँ है? बेटा आपकी मम्मा है ना, वो एक मिशन पे गई है। वो सुपर वुमन है ना। सुपर वुमन? हाँ, चलो अब नींद कर लो वरना कल स्कूल के लिए जरूर लेट हो जाओगे। ठीक है, सो जाओ। आप भी बेटा बहुत परेशान करते हो मम्मा को, कभी सॉक्स इधर शू इधर। ये पाव डालो चलो। मम्मा आपका मिशन कैसे रहा? कौन सा मिशन? वो मिशन जो आप कल रात को पूरा करने गए थे। मैं आपको ढूंढ रही थी पर आप कहीं नहीं मिली, तो रंजी चाची ने बताया कि आप मिशन पे गए हो, तो मैं उनके पास ही सो गई। सुशील बेटा तैयार हो गई? चल चल टिफिन रख लिया ना इसने? हाँ चलो आ जा, स्कूल लेट हो रहा है बेटा। मामा को बाय बोलो। बाय बाय मम्मा। बाय। रजनी, जो तुमने मेरे लिए कल किया उसके लिए थैंक यू बहुत ही छोटा सा वर्ड होगा। तुमने मेरे बच्चे की नजरों में मुझे गिरने से बचा लिया, लेकिन पता नहीं मैं ये कब तक उसे। कोई जरूरत नहीं है आज के बाद ये सब करने की। वैसे भी ये कचरा उठाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई, इसे मैं ही संभालूंगी। जब इंसानी रिश्ते व्यापार का माध्यम बन जाएं तो मौत सिर्फ इंसानियत की नहीं बल्कि रिश्तों की भी हो जाती है। चकाचौंध कर देने वाली पार्टियों की आड़ में मेहता परिवार अपनी बहुओं को अपने बिजनेस पार्टनर्स के सामने परोसकर बिजनेस डील्स पर सक्सेस का ठप्पा लगवाते थे। जैसे संध्या ने अपनी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया था, मेहता परिवार को लगा होगा कि शायद गांव की भोली भाली रजनी को भी शीशे में उतारना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए यह सब अपनाना नामुमकिन था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस शादी से एक नए रिश्ते में बंधने नहीं बल्कि षड्यंत्रों के जाल में फंसने जा रही है। रजनी अपने माँ बाप को भी कुछ बताने की हालत में नहीं थी। उसे जिंदगी ने एक ऐसा झटका दिया था जिससे निकलना उसके लिए असंभव सा लग रहा था। तो भाइयों
आज किसको रात बनानी है अपनी? देखो वो ऊपर है ना, वो सामने वाला कमरा, वो मेरा है। तो जिसको जब भी मन करे ना वहां जाना, ठीक है? तो जिसका मन करे आ जाना, ठीक है? क्या हो गया? पागल हो गई? चलो ऊपर मेरे साथ। सॉरी गाइस, आई विल बी राइट बैक। हाँ, देखो बट मैं वहीं मिलूंगी, ओके? इज्जत रास नहीं आ रही तुझे? पागल हो गई तू? रजनी, चल बैठ। ये सब क्या है? ना गले में मंगलसूत्र, ना मांग में सिंदूर, ना हाथों में चूड़ियां। बता बात क्या है? मुझे यही रहना है आप लोगों के साथ। अरे श्रुति, इतने अच्छे लोग हैं, इतना सीधा साधा लड़का है, फिर तुम्हें वहां क्यों नहीं रहना? ना नाटक शुरू किया क्या? रुक, मैं उज्जवल से बात करता हूं। मेरी बात हुई उज्जवल से, गलती उसकी नहीं है, कोट तारामच है। देखा था मैंने उस दिन, शराब के नशे में तुम्हें इस बात तक का होश नहीं था कि तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं। उज्जवल ने मुझे सारी बातें बताई। तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं कर सकता। पैसों के चकाचौंध ने तुम्हें अंधा बना दिया है। ये तो हमारे किसी जन्म के पुण्य है जो उज्जवल जैसा दामाद हमें मिला है। इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम्हें अपना रहा है, वापस घर बुला रहा है। पापा मेरी देखो, तुम्हें यहाँ 2-3 दिन रहना है तो रहो, पर वापस तुम्हें अपने घर ही जाना होगा। मैडम, एक औरत आई है, अपने ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लिखाना चाहती हैं। अंदर ले आओ उसे। पहले मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे लगा इस घर में पार्टीज होती रहती हैं, पर बाद में समझ आया कि मेरे ससुराल वाले मुझे खुद ही उन लोगों के हवाले कर देते जिनके साथ इनका बिजनेस डील होता है। अब तक किन किन लोगों ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है? रजनी का चेकअप मैंने किया था मैडम, जिसके बाद मुझे पता चला कि उसे कुछ साइकोलॉजिकल इशू है। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। ये देखिए, आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उज्जवल ने ही मुझे सेंड किया था। आप देख सकते हैं कि रजनी किस तरह की हरकत कर रही है इसमें। एक्चुअली मैडम, रजनी को ना एक बीमारी है जिसे हम निम्फोमैनिक कहते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर इंसान की शारीरिक इच्छाएं कभी भी जाग जाती हैं। Thank you so much, doctor, for the information. I need this video. रजनी, तुम्हारे बयान के आधार पर हमने उन सभी लोगों से पूछताछ किया जिन पर तुमने आरोप लगाया था, पर उन सबका यही कहना है कि तुम झूठ बोल रही हो। इनफैक्ट तुम्हारे डॉक्टर से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें यह बताया कि तुम्हें निम्फोमेनियाक डिसऑर्डर है। ये देखो, ये वीडियो भी दिखाया उन्होंने। मैम, इसमें तो साफ दिख रहा है कि मैं नशे की हालत में हूँ। और आप खुद सोचिए ना, अगर कोई लड़की नशे की हालत में है तो उसके ससुराल वाले ये सब रिकॉर्ड क्यों करेंगे? मैम, ये सब उज्जवल का किया धरा है, और मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप भाभी से पूछिए। इन लोगों ने तो भाभी को भी। भाभी को क्या? संध्या, क्या ये सच है कि तुम्हारे ससुराल वाले जबरन तुम्हें लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या ये सच है कि उज्जवल जानबूझकर रजनी को पागल बनाने की कोशिश कर रहा है? देखो संध्या, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है तो मुझे अभी बताओ,
ये सब लोग हवालात में होंगे। साहब, रजनी मैडम का बर्ताव बड़ा अजीब है। उनकी सुबह की शुरुआत तो शराब से होती है, और क्या बोलूँ साहब, वो तो अपने माँ बाप का भी लिहाज नहीं करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं क्यों रजनी झूठ बोल रही है। रजनी, संध्या से हमारी बात हुई है, उसने भी हमें वही बताया है जो बाकी के लोगों ने बताया। संध्या भाभी ऐसे कैसे कर सकती? मैम, उन्हें जरूर कोई धमका रहा है। रजनी, तुम्हारे लिए हम लोग जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया। हमारे पास ना तो सबूत है ना ही कोई गवाह जिसके बिना पर हम तुम्हारी इन बातों को सच मान लें। हम पर हमें सबूत चाहिए और इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है। उज्जवल को छोड़ दो। टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव निकला है। यू आर प्रेग्नेंट। तो तुम चाहती हो कि इस बात की जांच हो कि इस बच्चे का पिता कौन है? मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे मैं खुद को सही साबित कर सकती हूँ। हो सकता है ये बच्चा उज्जवल के किसी दोस्त में से किसी का हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चा मेरा और उज्जवल का हो, पर मैं ये मौका जाने नहीं दे सकती। मेरे पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है सच को सामने लाने का। हाँ, मैं जानता था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मैंने ये बात उससे छुपा के रखी क्योंकि मुझे डर था कि पागलपन की हालत में कहीं वो अपने बच्चे को न मार दे। एक बार जांच हो जाने दो, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेटा मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं समझाता हूं उसे। बस एक मौका दे दो, एक मौका। पागल हो गई તું? તને સમજમાં આવે છે કે તું શું કરી રહી છે? ઉજ્જવલ ડિવોર્સ નોટિસ મોકલવાનો છે। किसी तरह मैंने उसे समझा के एक मौका मांगा है। बस एक मौका है सब कुछ ठीक करने के लिए। हाँ कुंदन। मैम, रजनी ने कंप्लेंट वापस ले ली है। क्या? अभी तो वो टेस्ट कराने की बात कर रही थी, अचानक से उसने अपना केस ही वापस ले लिया। बेटा, मैंने इसे सब समझा दिया। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सके तो इसे माफ कर देना। इसने पुलिस कंप्लेंट भी वापस ले ली है। अरे पापा, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? जो हुआ सो हुआ। इससे खुशी की बात क्या है कि मैं और रजनी फिर से एक हो चुके हैं, और अब तो मेरा बच्चा भी हमारे साथ है। रजनी, तुम अंदर जाके आराम करो। ऐसी हालत में ज़्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। बेटा, ऐसे खड़े नहीं रहा जाता है। ऐसी हालत में आराम करना चाहिए। बैठो। ऐसी हालत में केसर का दूध पीना बहुत अच्छा होता है। ये लो, पियो। सुनो,
तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं काफी खुश हूँ। अब तुम आ ही चुके हो तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। आई रियली मिस्ड यू। और रही बात पार्टी की, तो ये तो हमारे लिए आम बात है। और हाँ, आज रात को भी एक पार्टी है। रजनी, ये क्या कर रही हो कैमरे के साथ? भाभी वो भाभी अब प्लीज किसी से कुछ कहना मत। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझे वो सब रिकॉर्ड करना है ताकि इस दुनिया के सामने मैं सच ला सकूं। तुम्हें पता है ना, अगर इस बारे में गलती से भी किसी को पता चल गया तो क्या हो सकता है? क्या हुआ? वो आज पार्टी थी ना? हाँ, पर आज वो लोग नहीं आएंगे, कल आएंगे। रजनी, आज रात पार्टी है, तुम जाओ तो आ सकती हो। चलो मैं निकलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ऐसे अचानक बिना बताए कैसे आना हुआ? जी वो 2 दिन से रजनी से बात ही नहीं हो पा रही है। जब भी उसे फोन करते हैं उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। रजनी, एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके दिमाग का इलाज चालू है और वो अपने कमरे में आराम कर रही है। क्या हम लोग उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने उसको अभी किसी से भी मिलने से मना किया है। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। ऑटो। बेटा, लोग बाहर जाके कुछ बवाल तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं मामा, कुछ नहीं होगा। उज्जवल एक काम कर, उन लोगों को फोन कर बोल के अलर्ट हो जाए, किसी को भी रजनी से मिलने न दे। जल्दी फोन कर। कुछ नहीं होगा। रजनी पागल नहीं है, रजनी को फंसाया जा रहा है।
अच्छा हुआ इसके साथ। ये साबित करना चाहती थी कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूं। अब इसकी सारी जिंदगी ये साबित करने में निकल जाएगी कि ये पागल नहीं है। रजनी की हालत का मंजर देखकर दिल सिहर उठता है और मन बार बार ये सवाल करता है कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि एक मासूम लड़की की जिंदगी को इस तरह से बदतर बना दे कि मौत और जिंदगी में कोई फर्क ही ना दिखे। जिन आंखों में अपने खुशहाल भविष्य के सपने लिए रजनी ने मेहता परिवार में कदम रखा था, आज वही आंखें बेजान दिखाई दे रही थी। रजनी अपने ससुराल गई तो थी उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने, लेकिन उसके खिलाफ हुए एक और षड्यंत्र ने उसे मेंटल असाइलम तक पहुंचा दिया। आखिर क्या होगा रजनी के साथ? क्या वो वहां से निकलने में कामयाब हो पाएगी? क्या दुनिया को मेहता परिवार का सच पता चल पाएगा? हम लोग रजनी से मिलने गए थे, पर वो लोग ने रजनी से मिलने नहीं दिया। वो कह रहे थे कि डॉक्टर ने रजनी से मिलने के लिए मना किया है। रजनी के साथ ऐसा पहले कभी हुआ है? पागलपन के दौरे पड़े उससे पहले कभी? उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे वो तो पूजा पाठ करने वाली बच्ची थी। पता नहीं डॉक्टर ये सब क्यों कह रहे हैं। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। हाँ, उसने एक बार बोला था कि उसके साथ वहां बहुत गलत हो रहा है। तो आप लोगों ने उसकी बात क्यों नहीं मानी? साथ क्यों नहीं दिया उसका? थोड़ा भरोसा कर लेते अपनी बच्ची पर। कुंदन, मैम फौरन पता करो कि रजनी कहाँ है और उज्जवल के परिवार वालों से बात करो। यस मैम। उठो मैडम, ये लो दवा खा लो अपना। शाबाश। मैडम जी चलो, दवा का टाइम हो गया, खा लो और पानी पी लो। ये लो आपका दवा खा लो। दवा खा लो। मैडम चलो आप भी ये दवा खा लो। खा लो। मैम मैंने पता लगाया। मैम रजनी के ससुराल वालों का कहना है कि रजनी को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा था और फिर डॉक्टर के कहने के बाद उन्होंने उसको मेंटल असाइलम में एडमिट करा दिया है। रजनी का केस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो पहले यहाँ खुद आती है और अपने बारे में हमें सब कुछ बताती है, फिर लोगों ने कहा कि वो पागल है, फिर अचानक वो यहाँ आती है और अपना केस वापस ले लेती है। जिस परिवार वालों के बारे में उसने इतना कुछ गलत बताया, उस परिवार में वो वापस गई तो गई, वहां जाते उसे पागलपन के दौरे पड़े और वो मेंटल असाइलम में शिफ्ट हो जाती है। और अचानक उसके माता पिता का यहाँ आना एक लेटर के साथ जिसमें ये लिखा है कि वो पागल नहीं है। क्या मतलब हो सकता है इसका? मैम ये भी तो हो सकता है कि रजनी की इन सब में रजामंदी हो। अगर ये सब कुछ रजामंदी से हुआ होता तो कोई तो होता जो हमें ये बात बताता, पर नहीं। कुंदन, वो सब लोग मिलकर इस सच को सिर्फ इसलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा झूठ। कुंदन, हमें तुरंत रजनी के पास पहुंचना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तेरा पहली बार है ना, सीख ले अच्छे से। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। मैं पागल नहीं हूँ। तू पागल हो या ना हो, लेकिन मैं तुझे जरूर पागल कर दूंगा। अब तेरी बारी है। चिन्मय, रजनी को पुलिस मिलने आई है, उसको लेके बाहर आ जा। चल आज तो तू बच गई, लेकिन तेरा इलाज मैं ही करूंगा।
फिर हमने उसे दवाई दी जिससे कुछ आराम मिला, पर मेंटल कंडीशन अभी भी वीक है, रिकवर होने में टाइम लग सकता है। ये चोट कैसे लगी इसे? दौरा पड़ने के बाद इसने अपने आप को चोट पहुंचा दिया। रजनी, कैसी हो तुम? आप कौन? देखा आपने, ये इसकी बीमारी का एक हिस्सा है। पहले आपको जानती थी, पर अब आपकी शक्ल भी याद नहीं है। इसी तरह ये कभी भी गुस्से में आ जाती है, और फिर ये कब क्या कर जाती है इसका होश इसे खुद को नहीं होता। यहाँ आने के बाद इसे बहुत बड़ा दौरा पड़ा, और उस दौरान उसने अपने आप को चोट पहुँचा दिया, जिसकी वजह से हम इनके बच्चे को नहीं बचा पाए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। पेमेंट सबकी रेडी हो जाएगी? सबकी रेडी, कोई प्रॉब्लम। और जितने भी डायमंड मर्चेंट हैं सब। उज्जवल साहब। वर्मा जी कैसे हैं? ठीक। आज का क्या इंतजाम है? आज संध्या भाभी आपके साथ रहेंगी। भाभी तीन के साथ सोने के बाद कह रही हो कि मैं नहीं कर सकती। ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। चलो सब लोग अपनी दवा खा लो, से आप जल्दी ठीक हो जाओगे। चिन्मय जो पीली वाली गोली देगा उसको मत खाना, उसको खाने से लोग अपना होश खो बैठते हैं और फिर चिन्मय उनके साथ बलात्कार करता है। गोली मत खाना। दवा खा लो। रजनी, तुमसे मिलने कोई आया है, आओ चलो। कैसी हो रजनी? मैंने सच में उस कैमरे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। उज्जवल ने पहले ही सोच लिया था कि वो तुम्हें पागल साबित कर देगा, और मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता था। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। अभी प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं। उन लोग को ये पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो कहीं वो मेरी बच्ची को ना मार दे। अब कब तक सहेंगे ये सब? हर एक ना एक दिन तो सेजल को पता चलेगा ना। जिस दर्द को रजनी ने सहा था, उस दर्द का सामना संध्या ने भी किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि रजनी ने इस सब के खिलाफ आवाज उठाई थी और संध्या कभी हिम्मत जुटा ही नहीं पाई, बल्कि वो इस दलदल को अपनी किस्मत मानकर बैठी थी। रजनी की गुहार ने संध्या को झकझोर तो दिया था, लेकिन संध्या के लिए मेहता परिवार के खिलाफ आवाज उठा पाना किसी जंग से कम नहीं था, क्योंकि रजनी की बगावत का अंजाम उसकी आंखों के सामने था। वहीं मेंटल असाइलम में बीत रहा एक एक पल रजनी के लिए खतरों से भरा हुआ था, क्योंकि उसके लिए इस बात का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था कि कौन उसका हमदर्द है और कौन मेहता परिवार का बिछाया हुआ प्यादा जो उस पर वार करने के लिए घात लगाए बैठा था।
उस वक्त तेरा इलाज नहीं हो पाया था ना। चल मेरे साथ, तुझे ठीक ये पकड़ो इस पागल को। रुक। पकड़। मैम उस डॉक्टर की बताई हुई बीमारी के बारे में पता लगाते लगाते एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। कौन सी बात? मैम ये डॉक्टर जिसके पास रजनी का इलाज चल रहा है, इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। मैम इनफैक्ट एक बार ये जाली सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में सस्पेंड भी हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये डॉक्टर उज्जवल और उसके परिवार वालों से मिला हो? इन लोगों ने मिलकर जानबूझकर रजनी के बच्चे को मारा हो? एक काम करो, जाकर पता करो कि जब रजनी हॉस्पिटल में आई थी तो उसके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। यस मैम। चिन्मय। जी सर। इसका खास ध्यान रखना। ओके। संध्या, संध्या, कब से वॉशरूम में हो? मिस्टर जैन तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो। एक सेकंड, चलो। हाँ हाँ कम। उठ। उस दिन प्यार से समझाया था ना, मान जाती। नाटक करना जरूरी था क्या? मैम ज्यादा तो पता नहीं लग पाया है, लेकिन जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनको संभालने का काम चिन्मय का है। जिस रात को रजनी उस हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई थी, चिन्मय वहीं पे था। ये चिन्मय यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस डॉक्टर का काफी पुराना आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी उस डॉक्टर के साथ मिला हुआ हो? मैडम, आपके लिए किसी ने लेटर छोड़ा है। रजनी पागल नहीं है, रजनी को फंसाया जा रहा है। ये ऐसा ही सेम लेटर रजनी के माता पिता लेकर आए थे ना, उस पे भी यही लिखा था। एक सेकेंड। Hold this. मैम ये दोनों हैंडराइटिंग्स मैच कर रही हैं, पर ये लिखा किसने होगा? ये जो कोई भी है तो मेहता परिवार से ही, बहुत करीबी है, रजनी को अच्छी तरीके से जानता है। तो क्या पूछूं? तुम्हारा मोबाइल फोन मिला उज्जवल को, पार्टी की वीडियो क्यों ले रही थी तुम? क्यों? रजनी की तरह अगर चाल चलने का शौक पनप रहा हो ना, तो एक बार फिर से जाकर उसे देख लेना। और तुम तो घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारे साथ जो होगा वो रजनी से भी बड़ा होगा। चलो चलो। लगता है बहुत खातिरदारी हो रही है यहाँ पर।
सुना है तेरे अंदर का एथलीट जाग गया। पर क्या है ना रजनी कि यहाँ की दीवार को कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, तुमने यहाँ पर बैठे बैठे अपना दिमाग लड़ाया और भाभी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हमने सब ठीक कर दिया। तब तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उज्जवल, तुम जो बोलोगे ना मैं सब करूंगी। बस मुझे मेरा बच्चा ला दो। सब में उसकी क्या गलती थी, और क्या पता वो किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा ही बच्चा हो। मुझे मेरा बच्चा ला दो। उसने तो आंखें भी नहीं खोली थी अपनी इस दुनिया में। अत्याचार की पराकाष्ठा सहने के बाद अब रजनी का मन अगर किसी के लिए रोता था तो वो था अपने अजन्मे बच्चे के लिए, जिसे इस दुनिया की रोशनी देखने से पहले ही अंधेरे की गर्त में हमेशा के लिए धकेल दिया गया है। जो बच्चा शायद दुनिया के सामने रजनी की आपबीती साबित करने में मददगार होता, उस बच्चे को मार डालने की उज्जवल ने भरसक कोशिश की थी और वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो गया था। लेकिन वो ये भूल गया कि वो जिस जान का नामो निशान मिटाना चाहता था वो शायद उसका अपना खून भी हो सकता था। एक तरफ जहां संध्या के बाद रजनी के लिए मदद की हर गुंजाइश खत्म हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ कोई था जो उसकी इस दशा पर पसीज रहा था। रजनी की अंधेरी दुनिया में शायद रोशनी की एक किरण दिखने वाली थी। दीदी, मेरे बच्चे को क्या हुआ था? खाना टाइम से खा लेना। दीदी प्लीज बताइए ना कि क्या हुआ था मेरे बच्चे को जब मैं यहाँ आई थी। प्लीज बताइए ना। रजनी, जब तुम यहाँ आई थी तो तुम बेहोश थी, तुम्हें काफ़ी चोटें भी लगी थी। हम लोगों ने तुम्हारा चेकअप किया, तुम्हारा बच्चा सही सलामत था, लेकिन डॉक्टर साहब ने तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करने को कहा था। रजनी, तुम रो मत। दीदी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से किसी तरह निकालिए ना। दीदी प्लीज निकालिए ना मुझे यहाँ। दीदी तुम भी उसी असालम में काम करती हो? जी मैडम, और रजनी की देखभाल भी मैं ही करती हूँ। काफ़ी वक्त से वहाँ काम कर रही हूँ, बहुत कुछ होते देखा है वहाँ पे, लेकिन जो अब हो रहा है वो सब देख के मैं और चुप नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? उस रात मैं ड्यूटी पे थी, तभी हॉस्पिटल के बाहर आके एक कार रुकी। उस रात रजनी का पति आया था रजनी को लेकर। वो बहुत घायल थी। पहले तो देख के लगा जैसे जिंदा ही नहीं है, पर बाद में उज्जवल ने डॉक्टर से कहा कि वो उसका बच्चा निकाल दे और इसे बाकी के पेशेंट के साथ ही रखे। पहले तो मुझे लगा कि रजनी भी बाकी पेशेंट्स की तरह पागल ही होगी, लेकिन जब धीरे धीरे उससे बातचीत बढ़ी तो मैं समझ चुकी थी कि वो पागल नहीं है। मैम, हॉस्पिटल में चिन्मय सब पेशेंट्स को दवाइयाँ देता है, लेकिन जो लड़की उसको पसंद आ जाती है उसे एक पीली गोली देता है।
जिसको खाने के बाद लड़कियां अपना होश खो बैठती हैं और वो उनके साथ बलात्कार करता है। मैम वो वही गोली रजनी को भी देता है। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, वो लड़की पागल है। उसने खुद से अपने बच्चे का नुकसान किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्यों कुछ करूं? ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, समझा? तेरे हॉस्पिटल की बाकी लड़कियों से सब पता चल चुका है मुझे, तो उनके साथ क्या क्या करता है। तेरे पास बस एक ही रास्ता है, या तो तू हमें सब कुछ सच सच बता, वरना निर्भया एक्ट लगाकर तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगी। मैडम ये सब मुझे उस डॉक्टर ने करने के लिए कहा था। तूने रजनी का अबॉर्शन जानबूझ के करवाया ताकि हमें यह पता ही ना चल सके कि उसके बच्चे का बाप कौन है। फिर तुम सब लोगों ने मिलकर उसे पागल बनाने की कोशिश की। बाकी पेशेंट्स की तरह तुम लोगों ने जानबूझकर उसे ऐसी वैसी दवाइयां खिलाई ताकि उसकी स्टेटमेंट की हमारी नजर में कोई वैल्यू ही ना हो। देखिए ये सब आप क्या बोल रही हैं मुझे नहीं पता, झूठ है ये सब। रजनी मानसिक तौर से बीमार है। बस कौन क्या है वो सामने लाना हमारा काम है। बहुत मोटी चमड़ी है ना तेरी, मैं भी देखती हूँ कितनी मोटी है। कुंदन। यस मैम। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैडम मेरी बात। अरे कहाँ ले जा रहे हो आप? देखिए मैडम, उसका पागलपन बहुत बढ़ता जा रहा था। ऑलरेडी डॉक्टर से जिद करके मैंने उसको अपने घर पे रखवाया था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि मैं क्या करता। मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। फिर आपने उसका अबॉर्शन करवा दिया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। मुझे तो खुद डॉक्टरों से पता चला कि पागलपन की हालत में उसने खुद को चोट पहुंचा ली और जिसकी वजह से बच्चा गिर गया। मैम एक सेकंड मैम, हम इसको ज्यादा देर रख नहीं सकते क्योंकि इसका बड़ा भाई लॉयर के साथ यहाँ पर आया है और उसके पास बेल ऑर्डर्स है। और मैम उनका ये भी कहना है कि अगर एबॉर्शन जबरदस्ती हुआ है तो भी इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो चिन्मय है। और मैम इन्होंने एक डॉक्टर की भी बेल करा ली है। सर। वृंदा, मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कर दूं। तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कर रही हो? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उज्जवल की फैमिली ने बहुत स्मार्टली गेम खेला है। उन्होंने सारा इल्जाम चिन्मय के ऊपर डाल दिया है ताकि वो इस केस से क्लीन चिट लेकर बाहर निकल सके। बट वृंदा, तुम ऐसे ही किसी के कुछ भी कह देने से किसी को बगैर सबूतों के कैसे गिरफ्तार कर सकती हो? फिलहाल एक काम करो, रजनी के लिए दूसरे डॉक्टर का इंतजाम करो और जब तक दूसरा डॉक्टर नहीं मिलता है उसको वहीं हॉस्पिटल में रखो। इज दैट क्लियर? सर प्लीज मुझे एक हफ्ते का टाइम और दे दीजिए, मैं सच को सामने जरूर लाऊंगी। ठीक है वृंदा, लेकिन कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। इस केस में कई बड़े नाम शामिल हैं। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से वाकिफ हूँ और मुझे तुम पर पूरा यकीन भी है, लेकिन कोर्ट में यकीन नहीं, सबूत चलते हैं। थैंक यू सर, आई विल टेक केयर। प्लीज जाने दीजिए, ऐसा मत करिए। नहीं जा सकते, अरे जाने दीजिए। अरे वो नहीं मिलना चाहती आप लोगों से। नहीं ना, वो नहीं मिलना चाहती आप लोगों से। सर ऐसा मत करो बेटा। प्लीज सर, वो नहीं मिलना चाहती आप लोगों से। बेटे मेरी बात सुनो। नहीं मिल सकते आप लोग, वो नहीं मिलना चाहती, मैंने कहा ना। मम्मी आप जो बोलेंगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जिसके साथ बोलोगे मैं उसके साथ सो जाऊंगी, पर प्लीज निकालिए मुझे यहाँ से, वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगी। बेटा तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। काश उस दिन मैं तेरी बात मान लेता, जिस दिन तुमने हमें सब कुछ बता दिया था। माफ कर। क्या हो रहा है ये मीटिंग प्लेस नहीं है, प्लीज जाइए यहाँ से। प्लीज सिस्टर, इनको लेके जाओ कैबिन में, जाइए लेके जाइए। रजनी ने अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। एक आम लड़की को मानसिक रूप से इतना परेशान किया गया था कि उसके सब्र का बांध टूटने की कगार पर खड़ा था। शुरुआत में ही अगर उसके घर वालों ने उसका जरा सा भी साथ दिया होता तो शायद आज रजनी की हालत ऐसी नहीं होती। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर बृंदा को इस केस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिला था, लेकिन क्या इंस्पेक्टर बृंदा इस केस को सॉल्व कर पाएंगी?
क्या रजनी इस नर्क से बाहर आ पाएगी? मैम, हमें उज्जवल के खिलाफ जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करने हैं और हमारे पास वक्त वैसे ही बहुत कम है। मैम, आई श्योर ये वर्क करेगा। ऑफ कोर्स कुंदन, अब तक हमारे पास जो भी हमें लीड्स मिले हैं उसमें ये लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटर एक ही शख्स लिख रहा है जो चाहता है कि रजनी की बेगुनाही साबित हो। बस एक बार उसके बारे में पता चल जाए तो हमारे सामने काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाय द वे, तुमने स्कूल में बात की? यस मैम। मैम, मैंने उनको इनफैक्ट इन्फॉर्म भी कर दिया कि वो इस बात को अपने तक रखेंगे। परफेक्ट। मैम ये देखिए, सेजल का होमवर्क उसकी माँ ही करवाती थी। अक्सर सेजल को कुछ लेटर्स सिखाने के लिए उसकी माँ उसे लिख कर दिखाती थी। पर मुझे इसका होमवर्क कराना है। इसका होमवर्क होते रहेगा, मेरी डील दोबारा नहीं होगी। चलो जल्दी 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 आ जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बोली तू? कैसी हो रजनी? ठीक हो? दीदी थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो पता बस अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा केस सिर्फ नए डॉक्टर के पास है। अब बस वो तुमसे एक बार मिलेंगे और सब ठीक हो जाएगा। रजनी, तुमसे मिलने कोई आया है। अच्छा। पुलिस के पास जाकर तुम ये मत समझो कि तुम बच गई हो। इस पुलिस वाली का ट्रांसफर तो मैं करवा के आऊंगा, और बस तभी तक तुम बची हुई हो। और हाँ, अब ध्यान से सुनो, अब तक जो भी कुछ हुआ ना वो सिर्फ ट्रेलर है। क्यों सिगरेट है कि नहीं? कुछ मार देते हैं मुझको, कपड़े फाड़ दे, खून निकाल दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं, कंप्लेंट करके रहूंगा इसकी। मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर, मैं अभी रजनी से मिल के आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि वो कब तक ठीक होगी। आप देख रहे हैं मेरी शर्ट फाड़ दी, ये देख रहे हैं मेरी क्या हालत कर दी उसने। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि आप उसको खुला कैसे छोड़ सकते हैं। शी इज डेंजरस। आप शांत हो जाइए, रजनी का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसका अभी पूरा चेकअप बाकी है। उससे अगर किसी को खतरा है तो हम उसे सेपरेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और ऐसा करने की कीमत क्या होगी? संध्या, ये क्या कर रही है आप? छोड़िए। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो रजनी, लेट जाओ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ टेस्ट करेंगे, तुम डरो मत, डॉक्टर आ रहे हैं। टेस्ट? पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? क्या चीज के टेस्ट? सब क्या हो रहा है? डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मशीन लगाओ। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे हस्बैंड ने किया। वो मुझे फंसाना चाहता है। मुझे मालूम है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। उज्जवल ने मुझे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन शायद उसको ये पता नहीं कि जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। हमें तुम्हारी मदद करने दो। मशीन लगाई। भाई ये नया डॉक्टर विजय तो बिका ही नहीं, उसने रजनी को क्लीन चिट दे दी। अब कोर्ट में रजनी की गवाही में महंगी पड़ सकती है भाई। कोई बात नहीं, वैसे भी इंडिया को कुछ रखा नहीं। मैंने बेल्जियम में रात से बात कर लिया है, हम अपना पूरा बिजनेस इमीडिएटली वहाँ शिफ्ट कर लेंगे और कुछ ही वक्त में हमें वहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी। आइडिया तो अच्छा भाई। वैसे भी बेल्जियम दुनिया का डायमंड कैपिटल है, और वहाँ जाने के बाद हमारी ताकत 10 गुनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और जब तक रजनी कोर्ट में गवाही देगी तब तक तो हम बेल्जियम में होंगे। तब तक के लिए मैंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। सुनो उज्जवल, आजाद की पार्टी में भावेश आएंगे। वो राज के राइट हैंड है, वही हमारा सारा बिजनेस वहाँ सेटल करेंगे। इसलिए आजाद की पार्टी उनके लिए शानदार होनी चाहिए। शानदार। माँ जो मिस्टर राज है ना, जिनका बेल्जियम में बहुत बड़ा बिजनेस है, ये है उनके राइट हैंड मिस्टर भावेश। उनका सारा काम यही देखते हैं। वैसे उज्जवल जी, आई हैव सीन होल वर्ल्ड, लेकिन इंडिया से खूबसूरत कोई भी जगह नहीं है। बिल्कुल, सब आपके लिए तो है
भाभी प्लीज हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। भाभी माँ मोहित कौन से? मोहित ने कभी बताया नहीं कि आप इतनी खूबसूरत हैं। खैर कोई बात नहीं, एक रात बहुत होती है एक दूसरे को जानने के लिए। बैठिए। ऐसे आप एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना। हाँ इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। जल्दी आइएगा। बड़ी अंडरस्टैंडिंग झाड़ रहा है, पकड़ो इसे, चलो ताकि ये कमरे में तलाशी लो। छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? चल वो क्या रहा है? ये तमाशा है क्या? डोंट टच मी, डोंट टच मी। क्या हो रहा है सब? उज्जवल क्या हो रहा है सब? उज्जवल मैडम क्या है? आप मुझे जानती नहीं है, आपका ट्रांसफर करा दूंगा मैं। अब जेल में बैठकर ट्रांसफर करवाना मेरा। क्या? देखता हूँ कैसे जेल में डालेगी आप। क्या क्राइम कर रहे थे हम लोग? एक दूसरे के साथ मर्जी से सो रहे थे, किसी का रेप नहीं हो रहा था यहाँ पर। अपनी मर्जी अपने पास रख। तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जब गवाही पेश करूंगी ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मतलब क्या है आपका? तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी कि तुमने उसे लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर किया है। अब इससे बड़ी गवाही तो कोर्ट में हो नहीं सकती किसी की। संध्या, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है? संध्या, हम जानते हैं कि ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है और तुम रजनी की मदद भी करना चाहती हो, लेकिन इस तरीके से छुप छुप के लेटर लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें खुलकर सामने आना पड़ेगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये तुम्हारे साथ थी? अरे इसके लिखे हुए लेटर्स थे हमारे पास। ये बस मजबूर थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन जिस दिन इसे पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर रजनी के बच्चे को मारा है, उसने ये फैसला लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। फिर मैंने इससे कहा कि अगर ये पुलिस का साथ देती है तो इसे कुछ नहीं होगा। और जिस दिन तुमने अपने बच्चे पर हाथ उठाया था, उस दिन इसने ये फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने आप को और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। बस लेके चलो इन्हें। रजनी, तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। अब तुम कोर्ट में गवाही दे सकती हो। उज्जवल और उसके सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। इंस्पेक्टर वृंदा तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है, जाओ। रजनी के साथ जो हुआ वो शायद रुक सकता था। उसकी ये हालत ना होती अगर किसी ने उसकी बात सुनी होती, उसे समझा होता, उसका साथ दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज भी बेटियों को पराया धन समझते हैं। उनकी शादी के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। क्योंकि शादी के बाद एक स्त्री का दूसरा जन्म होता है, जहां उसे नए परिवार में, नई दुनिया में ढलना होता है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि उसकी नई दुनिया कैसी है, क्योंकि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी अपनी खुशी होती है। इस केस से जुड़े सभी अभियुक्त आज सलाखों के पीछे हैं। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिल जाएगी, लेकिन उनमें से कोई भी रजनी का बीता हुआ कल नहीं लौटा पाएगा। पर हम उम्मीद करते हैं कि फिर किसी रजनी के साथ ऐसा ना हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।